हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हम सबका मनपसंद मनी प्लांट का केयर, प्रोपगेशन, इनकी रिपोर्टिंग। तो कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। और दोस्तों, मनी प्लांट हम सबका काफ़ी पॉपुलर है और हर घर में प्रायः यह देखा जाता है क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। ये पॉजिटिव प्लांट होते हैं, सबसे पहले तो गुड लक प्लांट होते हैं और ये हेल्थ, वेल्थ और मनी के सूचक होते हैं, सिंबल होते हैं और ग्रीनरी तो इसमें पूरी भरी होती है। तो ये पौधा जो होता है इंडोर आउटडोर दोनों हम रख सकते हैं क्योंकि ये शेड लविंग और मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं। साथ ही साथ ये वाइन्स और क्लाइंबर की वैरायटी होते हैं। मनी प्लांट जो है वाइन्स और क्लाइंबर की वैरायटी होते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इनको हैंग करेंगे तब भी ये अच्छे लगेंगे। और अगर इस तरीके से मॉस्टिक में आप 4-5 फीट में भी जैसे जैसे ये बड़े होते जाएँ आप उसको टॉल कर सकते हैं और इसको लंबा कर सकते हैं। मनी प्लांट ईजी टू ग्रो होने के कारण, परमानेंट होने के कारण, साथ ही साथ बहुत ही सुंदर देखने में होने के कारण काफ़ी पॉपुलर है। हाउस प्लांट के रूप में घर घर में ये पाए जाते हैं। लेकिन कई बार इनको बचा के रखना या हेल्दी बना के रखना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है और हमारे जो मनी प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ ज़रूरी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जिसमें मनी प्लांट की केयर, प्रोपगेशन, इनकी फर्टिलाइज़र, इनकी सॉइल मिक्स और इनकी लोकेशन की बात करेंगे। साथ ही साथ हम किस तरीके के पॉट में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मनी प्लांट मेरे पास कई साल पुराना है और बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बुशी भी लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा केयर मुझे नहीं करना होता है। ये चले होते हैं एज इट इज़। कई बार मैं छुट्टियों पे भी जाती हूँ तब भी ये प्लांट बने रहते हैं क्योंकि मैंने इन्हें इंडोर रखा हुआ है। और जब भी जाती हूँ तो इसके जो वाटर प्लांट है मनी प्लांट, इसको मैं वाटर को चेंज करके जाती हूँ। तो रूम में वाटर प्लांट को आप आसानी से रख सकते हैं, किचन में, ड्रेसिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। और मनी प्लांट को भी हम घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है इनकी दिशा का, क्योंकि मनी प्लांट जैसा कि शुभ प्लांट है, ये हमारे लिए शुभ प्लांट है, वास्तु प्लांट है। लेकिन अगर हमें इनकी दिशा भी पता हो तो ये हमारे लिए और भी फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनी प्लांट को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि इसको सही दिशा में लगाएंगे तो ये और भी अच्छा वर्क करेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लांट है, गुड लक प्लांट है। और चलिए अब इसकी केयर देखते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है सदाबहार है। तो सर्दी, गर्मी और बदलते सीजन के इफेक्ट को ये किस तरीके से झेलते हैं, सर्वाइव करते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इनकी प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन बहुत ही इजी है। सबसे इजी प्रोपगेशन वाले पौधे होते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से आप इसको अगर स्टेम कटिंग को या एक पत्ती भी रख दे तो इसमें रूट प्रोपगेट हो जाती है, रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। और इसके साथ ही साथ हम इनके स्टेम्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं वाटर में, और बॉटल में इस तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। देखिए ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मनी प्लांट वाटर में ग्रो नहीं होगा, वाटर में भी ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। देख सकते हैं इसके ये एरियल नोड है और इस वजह से ये इजी टू ग्रो और इजी टू प्रोपगेट वाले प्लांट होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इनके वाटर में मैं सबसे पहले बता दूं, अगर हमने रूम में इसको रखा है वाटर में तो इसके वाटर को हर हफ्ते हमें चेंज करना है। और इस तरीके से आप कोई बड़े से ग्लास में रख सकते हैं और साथ ही साथ आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। इनको पेंट कर दें तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, डेकोरेटिव बना सकते हैं। आप जितना चाहे इसे क्रिएटिव बना सकते हैं और हैंग कीजिए पानी में। साथ ही साथ कुछ पेबल्स वगैरह भी रख के इनको डेकोरेटिव बनाया जाता है। इस तरीके से इनको 7-8-9 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये टॉल भी होते हैं। और फिर मॉस्टिक से इनको हम डेकोरेट कर सकते हैं इंडोर। साथ ही साथ इनको हैंगिंग पॉट में भी हम लगा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो बस एक बार मनी प्लांट लाने की ज़रूरत है, फिर आप इसकी कटिंग लगाते रहिए और कई सारे हम इसके कटिंग से न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना होता है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये इंडोर रखा जाएगा या शेड में बाहर हम रख सकते हैं। साथ ही साथ इनको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पौधा जो होता है मॉइस्चर लविंग होता है। एरियल रूट वाले जो पौधे होते हैं इन्हें भी इस पूरे पे स्प्रे कीजिए वाटर, ताकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हरा भरा रहे पौधा और देखने में भी अच्छा रहे, डस्ट आउट भी होता रहे।
हफ्ते में एक बार हम इस तरीके से वाटर स्प्रेयर से पूरे प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। मॉस्टिक को भी काफ़ी अच्छे से गीला कर दीजिए और इनके जो लीव है उस पर भी डस्ट आउट हो जाएगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अब ग्लॉसी लग रहे हैं, ग्रीन लग रहे हैं और डस्ट आउट भी हो चुके हैं। अब हम इनकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में हम इनको NPK दे सकते हैं क्योंकि ये ग्रीनरी से भरपूर है। और NPK जो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये सभी जो होते हैं इनको इनकी लीफ की ग्रीनरी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके स्टेम्स को हेल्दी बनाए रखेंगे और ओवरऑल पूरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये एक तरह का फर्टिलाइज़र हो गया जिसे आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। 100% वाटर सोल्यूबल है। और मैं इसमें होममेड फर्टिलाइज़र क्या क्या देती हूँ जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। चाय पत्ती का पानी दे सकते हैं हफ्ते में एक बार या 15 डेज़ पर। कॉफ़ी पाउडर का भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और इसके अलावे हम अनियन पील भी दे सकते हैं। और जब हम इसमें सॉइल मिक्स तैयार करेंगे उसमें हम कोकोपीट ज़रूर ऐड करेंगे ताकि सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। और कोकोपीट, गार्डन सॉइल, सैंड और साथ में हम थोड़ा सा नीम केक भी ऐड कर देंगे। सॉइल की उर्वरकता और गुणवत्ता पे हमें ध्यान देना है, pH बैलेंस पे ध्यान देना है ताकि सॉइल भी वेल ड्रेन्ड रहे। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि बॉटम में ज़रूर होल हो। और इस तरीके से एक ट्रे भी रख देंगे। ट्रे में भी हम वाटर रख सकते हैं और पैवल रख सकते हैं। तो चलिए अब इनकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी लगा लेते हैं। तो सबसे इजी कटिंग प्लांट होते हैं और आप आसानी से जो बिगनर हैं या न्यू गार्डनर हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग है, बहुत बिजी हैं, वो इस तरीके के मनी प्लांट को अपने घर में ऐड कर सकते हैं। ग्रीनरी भी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करना होगा। दोस्तों ये मनी प्लांट है, हैंगिंग पॉट में हमने लगाया है। इंडोर के लिए भी आप रख सकते हैं, बाकी शेड में आप बाहर भी रख सकते हैं। इसको मैं थोड़े से बड़े से पॉट में रखने वाली हूँ। इसको रिपोर्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से ड्रेनेज होल हमने बना लिया है। रिपोर्ट करने के लिए इसमें क्या क्या सॉइल मिक्स हमें चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो मनी प्लांट की अभी हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है और इसके बाद कोकोपीट है। मैं काफ़ी मात्रा में बना दे रही हूँ अलग अलग प्लांट के लिए भी। कोकोपीट आप ये जो है पानी में भी रख के उसके बाद आप इसको सोक करके रख सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी हम कम रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल के क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाती है इसकी। कोकोपीट सॉइल मिक्स में ज़रूर मिलाइए दोस्तों क्योंकि ये बहुत अच्छे से पानी को मैक्सिमम टाइम तक एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में मॉइस्चर बना के रखता है। इस वजह से हमारे प्लांट जो होते हैं सूखते नहीं हैं जल्दी और काफ़ी दिनों तक अगर हम हॉलीडे पे भी हैं तो हमारे प्लांट को रेगुलर वाटरिंग नहीं भी देंगे तो प्लांट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा ड्राइनेस का। और 2-3 महीने के बाद ये जो है होते हैं कोकोपीट ये ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज़र बन जाते हैं। तो बीच बीच में हम कभी कभी इसमें ऊपर से हल्की सी परत कोकोपीट की दे सकते हैं। और इसके बाद अब हम सॉइल इसमें ऐड करेंगे। ये हमने सैंड और मिट्टी का मिक्सचर ऐड कर दिया है। और देखिए इसमें थोड़ा सा मैं करीब 1 चम्मच ये जो है नीम केक है ये हम ऐड 1 मुट्ठी क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा है। नीम केक इसमें ऐड कर दीजिए ताकि फंगस नहीं लगेगी सॉइल में। इन सबको काफ़ी अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो किसी भी प्लांट के लिए जो रेशियो चाहिए सॉइल मिक्स का उसमें हम 40% रखेंगे गार्डन सॉइल, जिसमें सैंड भी हम रख लेंगे 10%। इसके बाद रखेंगे वर्मी कंपोस्ट हमें 40% रखना है, कोकोपीट हमें रखना है 20%। और इन सब का मिक्सचर हम एक लाइट और वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएंगे दोस्तों। मनी प्लांट की सॉइल मिक्स जो हमने बनाई है काफ़ी उपजाऊ है और इसमें हमने कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ है। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है तो इसमें पानी भी जमा नहीं होता है और प्लांट के रूट्स तक वाटर बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। देखिए अभी हम इसको पॉट में रख रहे हैं। ड्रेनेज हॉल ज़रूर बना लें जब भी पॉट कोई भी सेलेक्ट करे। और मनी प्लांट जैसा कि परमानेंट प्लांट है तो उसमें हमें बड़े पॉट की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब मनी प्लांट को बड़ी सावधानी से हमें बाहर निकाल लेना है, दूसरे पॉट में लगाना है। तो साइड से ऐसे इसके सॉइल को लूज़ करेंगे। वैसे तो ये इतने हार्डी प्लांट है कि
अगर थोड़ी सी गलती भी हो जाए तब भी ये प्लांट लग जाते हैं, क्योंकि इसको हम वाटर में भी इसकी स्टेम कटिंग को लगा सकते हैं और इनमें जो एरियल रूट जो होते हैं उस वजह से भी ये प्लांट जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो बेस्ट कटिंग प्लांट है। देखिए अब इसको मैंने ये सारे कटिंग से ही लगाए हुए थे इसमें भी। ये देखिए, ये बस हमें इसको यहाँ पे रखना है बीच में, सेंटर में, और इसमें अलग अलग भी प्लांट है और ऊपर से हमें सॉइल से इसको फिल कर देना है। बहुत अच्छा स्पेस इनको मिल गया है और जब इसका पूरा अपडेट मैं आपको दूंगी, जब ये काफ़ी घना भी हो जाएगा और थोड़ा बड़ा दिखेगा। साथ में आप इस साइड भी अलग अलग स्टेम्स लगा सकते हैं ताकि ये काफ़ी घना भी दिखे उसी टाइम से और सुंदर भी लगे। तो ये मैं लगाऊंगी, साइड में भी मैं लगा दूंगी। हमारे पास कुछ मनी प्लांट हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लुक आ रहा है इसका। और ये मैंने वाटर में लगाया था मनी प्लांट की स्टेम्स कटिंग, और देखिए ये कितने अच्छे रूट इसमें आए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ भी लगा देती हूँ ताकि ये भरा भरा लगेगा। बाबू पानी तुम दे दो ऊपर से, ठीक है। अब हम वाटरिंग भी करेंगे मनी प्लांट में, और इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं ये। चलिए अब इसको हैंग भी करते हैं। शेड वाले कॉर्नर में इसको हैंग करिए दोस्तों। और देखिए इस तरीके से हमने हैंग भी कर दिया है इसको। काफ़ी प्यारा लग रहा है मनी प्लांट।